गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अमित राजपूत आपके इस परिवार केसीआई इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। हम लोगों ने अभी तक हड़प्पा सभ्यता या जिसे हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, इसको खत्म कर लिया है। तो इसके कुछ एमसीक्यू आज देखेंगे। लगभग 40 एमसीक्यू होंगे। और एक्चुअली में होता क्या है कि हम लोग पढ़ लेते हैं वही टॉपिक, और जब एमसीक्यू लगाने या सॉल्व करने जाते हैं तो इतना कन्फ्यूजन होता है माइंड में, इतना कन्फ्यूजन होता है कि वहीं वहीं ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये यहाँ कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो देखेंगे जरा, थोड़े बहुत क्वेश्चन है 40, इसके बाद कल करवाएंगे, आज 40 ही करवाएंगे बस। देखेंगे पहला क्वेश्चन, हड़प्पा की खोज कब की गई? 1922, 1921, 1923, नोट नन ऑफ दीज। तो हड़प्पा की खोज कब की गई? 1921। किसने की? दयाराम साहनी। हड़प्पा की खोज कब की गई? 1921, दयाराम साहनी द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई? तो 1922। कब? 1922। किसके द्वारा? आर.डी. बनर्जी, राखलदास बनर्जी। नेक्स्ट है जो, सिंधु घाटी सभ्यता की गलियां कैसी थीं? सिंधु घाटी सभ्यता की गलियां सकरी और मैली थीं, चौड़ी और सीधी थी, पतली और टेढ़ी, या फिसलन वाली। तो बताया था ये एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, मतलब सीधी। तो ऑप्शन बी, कौन सी? चौड़ी और सीधी। हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे मिला? तो हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे मिला? सिंधु, रावी, झेलम, ब्यास। तो जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा बी। कौन सा? बी, रावी। अगला, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? नंबर ए रावी, बी सिंधु, सी हिंडन, डी भोगवा। तो मोहनजोदड़ो हमारा सिंधु नदी के किनारे है, ऑप्शन होगा बी। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। तो रावी नदी, सिंधु नदी, हिंडन नदी या भोगवा नदी। तो आलमगीरपुर किस नदी के किनारे होगा? ये होगा आपका हिंडन नदी। अगला होगा, आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? ए उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी पंजाब, डी गुजरात। तो आलमगीरपुर यूपी के किस जिले में है? मेरठ। किस जिले में? मेरठ। तो आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? ऑप्शन होगा ए उत्तर प्रदेश। लोथल कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी गुजरात। तो लोथल कहां पर स्थित है? ऑप्शन डी होगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? ऑप्शन है हमारा ए लोहा, बी तांबा, सी सोना और डी कांच। तो हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया। तो ऑप्शन बी। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? तो पाषाण युग, कांस्य युगीन, वैदिक काल या नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन होगा हमारा ए, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? पाषाण काल, कांस्य युगीन। कौन सी? कांस्य युगीन। ऑप्शन होगा बी, हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। अगला ऑप्शन है, मोहनजोदड़ो का अर्थ है देवताओं का नगर, व्यापारियों का गढ़, मृतकों का टीला या नन ऑफ दीज। तो ए देवताओं का नगर, बी व्यापारियों का गढ़, सी मृतकों का टीला और डी नन ऑफ दीज। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। क्या? मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा का अर्थ है काला साम्राज्य, काले रंग के घर, काले रंग की चूड़ियां या नन ऑफ दीज। तो कालीबंगा का जो अर्थ है वो है काले रंग की चूड़ियां। क्या? काले रंग की चूड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी बिंदु कौन सा है? या सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी बिंदु है ए मांडा, बी दैमाबाद, सी आलमगीरपुर और डी सुतकांगे डोर। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्तरी बिंदु है वो है हमारा मांडा। कौन सा? मांडा।
अगला है सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी बिंदु है दैमाबाद, आलमगीरपुर, मांडा या ननौद दीज। तो पूर्वी बिंदु ऑप्शन बी आलमगीरपुर। नेक्स्ट है राखीगढ़ी भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी जम्मू कश्मीर। तो राखीगढ़ी भारत के हरियाणा में स्थित है। कहां पर? हरियाणा में स्थित है। अगला मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित है? ए इस्लामाबाद पाकिस्तान, बी सिंध प्रांत पाकिस्तान और सी अहमदाबाद और डी उत्तर प्रदेश भारत। देखेंगे तो मोहनजोदड़ो हमारा पाकिस्तान में है। किस प्रांत? ऑप्शन बी सिंध प्रांत में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? ऑप्शन ए बैलों की दौड़, ऑप्शन बी कबड्डी, ऑप्शन सी शतरंज, डी पोलो। तो ऑप्शन होगा हमारा शतरंज। हड़प्पा के जो मनोरंजन के साधन थे वो थे शिकार और शतरंज। ऑप्शन वो नेक्स्ट होगा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर। ऑप्शन ए राखीगढ़ी, ऑप्शन बी रंगपुर, सी मोहनजोदड़ो, डी लोथल। तो आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? रंगपुर, लोथल, बनमाली या नन ऑफ दीज। तो सिंधु घाटी का जो बंदरगाह था वो था लोथल, ऑप्शन बी। कौन सा? लोथल, ऑप्शन बी। सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किसके समकक्ष नहीं थी? ऑप्शन ए मिस्र, बी मेसोपोटामिया, सी चीन और डी ग्रीक। तो मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन ये तीनों सभ्यता एक दूसरे के समकक्ष थी सिवाय किसके? ग्रीक के। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा डी। कौन सा? ऑप्शन डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो है हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? हड़प्पा नगर की खोज राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी, सर जॉन मार्शल या नन ऑफ दीज। तो हड़प्पा नगर की खोज दयाराम साहनी, ऑप्शन बी। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले? ऑप्शन ए बनमाली, बी लोथल और सी कालीबंगा और डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो रियल आंसर है वो है नन ऑफ दीज। कौन सा? नन ऑफ दीज। ना तो बनमाली, ना लोथल, ना कालीबंगा। जो ऑप्शन होगा, जो आंसर है वो है इसका सुरकोटदा। कौन सा? सुरकोटदा। तो ऑप्शन नन ऑफ दीज। अगला है हड़प्पा सभ्यता में निम्न में से क्या सही है? ऑप्शन ए गाय उनके लिए पवित्र थी, ऑप्शन बी उनकी संस्कृति समानता स्थिर नहीं थी, ऑप्शन सी उन्होंने पशुपतिनाथ का सम्मान करना शुरू कर दिया था या उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। तो ऑप्शन जो हमारा सही होगा वो होगा सी। कौन सा? उन्होंने पशुपतिनाथ का सम्मान करना शुरू कर दिया था। अगला है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जुते हुए खेत के प्रमाण कहां से मिले? ऑप्शन ए रोपण, पंजाब, बी आलमगीरपुर और सी कालीबंगा, डी वनमाली। हड़प्पा सभ्यता से क्या जुते हुए खेत के प्रमाण कहां से प्राप्त हुए? ऑप्शन ए रोपण पंजाब, ऑप्शन बी आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी कालीबंगा राजस्थान, ऑप्शन डी वनमाली हरियाणा। तो जुते हुए खेत के जो प्रमाण हैं वो मिले हमें कालीबंगा राजस्थान। कहां से? कालीबंगा राजस्थान से। अगला देखेंगे सिंधु सभ्यता में स्नानागार कहां पाया गया? सिंधु सभ्यता में स्नानागार कहां पाया गया? ऑप्शन ए कालीबंगा, बी लोथल, सी हड़प्पा, डी मोहनजोदड़ो। तो जो इसका रियल होगा स्नानागार का आंसर वो होगा हमारा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26 हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत
हल से जुते हुए खेत के प्रमाण कहां से मिले? तो ऑप्शन होगा, ये शायद रिपीट हो गया, कालीबंगा, ऑप्शन सी। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। ये थोड़ा देखेंगे, दिया है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु सभ्यता या नन ऑफ दीज। हम लोग फिलो में कह देते हैं सिंधु सभ्यता, लेकिन उसका रियल नाम सिंधु घाटी सभ्यता। तो यहां कंफ्यूज होने वाली बात है ऑप्शन सी और ऑप्शन ए। तो हमारा जो भी आंसर होगा वो रियल आंसर ऑप्शन ए, मतलब हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी सभ्यता। अगला है 28वां जो क्वेश्चन है वो है सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी बिंदु मांडा किस नदी के किनारे पर है? तो ऑप्शन अप झेलम, चिनाब, रावी या सतलज। तो जो हमारा मांडा उत्तर प्रदेश वो कहां पर है? वो नहीं, जम्मू एंड कश्मीर। मांडा जम्मू एंड कश्मीर कहां? हमारा चिनाब नदी पर। तो क्या मांडा चिनाब नदी पर। अगला, रोपण किस नदी के किनारे स्थित था? तो रोपण हम लोग जानते हैं कहां? पंजाब। ऑप्शन ए हिंडन नदी, ऑप्शन बी सतलज नदी, ऑप्शन सी रावी नदी और ऑप्शन डी चिनाब नदी। तो रोपण हमारा सतलज नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपतिनाथ की मोहर। क्या मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपतिनाथ की मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो हाथी और गैंडा ये भी है, चीता ये भी है और भैंस ये भी है। तो ऑप्शन होगा हमारा डी, ये सभी। क्या? ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सिंधु सभ्यता निम्न में से किस युग में पड़ता है? ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक काल, ऑप्शन बी ऐतिहासिक काल, ऑप्शन सी आदिऐतिहासिक काल और ऑप्शन डी वैदिक काल। तो सिंधु सभ्यता एक कैसी सभ्यता है जिसकी लिपि पढ़ी नहीं गई? तो क्या करेंगे? ऑप्शन आर ऐतिहासिक काल, ऑप्शन नंबर सी। और 32 क्वेश्चन नंबर 32 है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मानते थे ऑप्शन ए ब्रह्म को, ऑप्शन बी आत्मा को, ऑप्शन सी मातृ देवी को और ऑप्शन डी यज्ञ। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग क्या मानते थे? ऑप्शन सी मातृ देवी को। ये लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा किस हड़प्पा कालीन स्थल से नर्तकी की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई? तो ऑप्शन ए रंगपुर, बी हड़प्पा, सी मोहनजोदड़ो और डी नन ऑफ दीज। तो कांस्य की नर्तकी की कांस्य की मूर्ति वो हमें मिली ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो से। और क्वेश्चन नंबर जो 34 है वो है हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे या अपरिचित थे? ऑप्शन ए तांबा, बी टिन और सी लोहा और डी नन ऑफ दीज। तो इन लोगों को किस चीज का ज्ञान नहीं था? लोहे का ज्ञान नहीं था। अगला क्वेश्चन होगा वो है 35 हड़प्पा की किस स्थल से पुजारी की मूर्ति मिली? या हम कह सकते कैसा पुजारी? दाढ़ी वाला बाबा। कौन सा? दाढ़ी वाला पुजारी। तो कहां से? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी राखीगढ़ी, डी कालीबंगा। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा ए मोहनजोदड़ो। 36 क्वेश्चन है निम्न में कौन सी फसल हड़प्पा वासियों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? निम्न में
कौन सी ऐसी फसल है जो हड़प्पा वासियों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चावल, सी जौ और डी दाल। तो ए, ये और ये तीनों चीजें हम इसमें पढ़ चुके हैं। जो ऑप्शन होगा वो होगा डी, हड़प्पा वासी दाल नहीं उत्पादित कर पाते थे। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है वो है सिंधु घाटी सभ्यता से किस पशु के अवशेष नहीं मिले? सिंधु घाटी सभ्यता से किस पशु के अवशेष नहीं मिले? घोड़ा, बैल, हाथी व शेर। तो घोड़ा, बैल, हाथी ये हम सब पढ़ चुके, लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है वो नहीं है। कहां? सिंधु घाटी सभ्यता में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। कौन सा? डी। क्वेश्चन नंबर 38, स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक संख्या में सबसे अधिक स्थल किस राज्य से मिले? या हम कह सकते हैं इसी को कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो हड़प्पा सभ्यता के नगर हैं वो सबसे अधिक किस राज्य में मिले? ए उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी गुजरात और डी पंजाब। तो हम जाएंगे ऑप्शन सी पर। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे ज्यादा जो स्थल मिले वो कहां? गुजरात में मिले। अगला क्वेश्चन होगा सिंधु घाटी के लोग या सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? हमेशा यहां कंफ्यूजन होता है कृषि और व्यापार, क्योंकि हमने एक पॉइंट पढ़ा था कृषि और व्यापार। तो मुख्य जो पॉइंट है ऑप्शन नंबर ए कृषि, बी व्यापार, सी शिकार और डी पशुपालन। तो जो रियल आंसर है वो होगा व्यापार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण आकार कैसा था? तो हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण आकार ए गोलाकार, बी चतुर्भुजाकार, सी त्रिभुजाकार, डी नन ऑफ दी। तो हड़प्पा सभ्यता हमने देखा यहाँ जम्मू कश्मीर से लेकर ऐसे कुछ पाकिस्तान तरफ जाती हुई और यहाँ से पंजाब, हरियाणा, गुजरात, ये उत्तर प्रदेश और ऐसे कुछ यहाँ तक। तो कैसी थी? त्रिभुजाकार। तो देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण आकार कैसा था? ए गोलाकार, बी चतुर्भुजाकार, सी त्रिभुजाकार, डी नन ऑफ दी। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सी त्रिभुजाकार। तो यहां पर होते हैं हमारे 40 इंपोर्टेंट क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से, और बाकी के कुछ क्वेश्चन और हैं जो आपको नेक्स्ट क्लास में बता दिए जाएंगे। और जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि आजकल जो इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश, घूमने जाना है तो बहुत यूजेस है इन चीज़ों का। मतलब हर जगह, जैसे यहाँ से साउथ साइड गए तो वहाँ इंग्लिश, या कहीं और तो इंग्लिश, मतलब एक वैल्यू है जो खासकर स्पीकिंग की, तो वो बढ़ती जा रही है। आप भी जानते हैं इस चीज़ को और हम भी जानते हैं। तो इसी को देखते हुए अपना जो बुंदेलखंड है वो कुछ स्पीकिंग इंग्लिश में या इंग्लिश के बारे थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है। इसी को देखते हुए आपके परिवार किसान कैरियर इंस्टीट्यूट ने आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट स्पीकिंग क्लास, जो कि सुबह 8 बजे के समथिंग, 8 या 9 बजे के समथिंग आपके इस केसीआई इंस्टीट्यूट के चैनल, जो यूट्यूब चैनल है वो है केसीआई एडोल्फ हिटलर, उस पर डाल दी जाती है। अभी तक 2 क्लासें डाल दी गई हैं। तो देखिए, समझिए और बताइए जो भी कुछ उसमें या हमारी इन क्लासों में कमी है, या कुछ आपको लगता है कि इसमें सर और इम्प्रूव करना चाहिए, इसमें और बढ़ाना चाहिए, तो बताइए, ताकि आपके जो क्लास है वो और अच्छी तरीके से चलाई जा सके। और क्लासें देखते रहिएगा। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे ऐप केसीआई किसान कैरियर इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम केसीआई पनवाड़ी, और इसका जो वीडियो लिंक भी वहीं पर आपको मिल जाएगा। थैंक यू।